हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट स्केल्स हमने पढ़े। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज्यादा हो जाती है, किस तरीके से किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो वो कौन कौन से सारे के सारे टर्म्स होंगे जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, कि भाई एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगी। तो हमने जो कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी और जब हमने उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा था कि ओलरेड रोकोव जो स्केल था उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्चुअल में अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि भाई जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक कितना चार्ज जा रहा है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो फिर उसमें जो टर्म्स थी कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं ना, तो एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली proportional to atomic radii। ठीक है, और उसका रीजन बिकॉज एज द atomic radii increases the distance between nucleus and outermost electrons increases, है ना। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है एंड thus force of attraction decreases, that is decreases the attracting power of an atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज को बताती है, किसी भी एटम की अट्रैक्टिंग पावर, है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना अट्रैक्ट कर पाता है। तो कहते हैं जब साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने से वो जो एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज। फिर से बिल्कुल बेसिक सी बात है ना कि जो न्यूक्लियर चार्ज है भी इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है ना। अब वो न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट क्यों करता है, प्रोटॉन की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा फॉर द सेम एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, मतलब एटॉमिक रेडियाई को हमने ज्यादा वेरी नहीं करवाना है। जब एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम होगी और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है अट्रैक्टिंग पावर बढ़ रही है, और अट्रैक्टिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, अब वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब उसका रीजन पता है हमने कि उसका जो रीजन है वो रीजन क्या हुआ, बिकॉज एज द न्यूक्लियर चार्ज increases,
जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and shared electron also increases। आगे समझ में कहता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में, वो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा एंड हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो थे बेटा बिल्कुल सिंपल से इफेक्ट की गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे। अब कई बार क्या होता है कि एटम हमारे पास सेम है बट कंडीशन चेंज होती है, मतलब कि उसके अंदर उस एटम, सेम एटम के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है। तो वो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं? तो जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम या ज्यादा हो जाती है। और इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो थर्ड फैक्टर जो हमारे पास आता है बेटा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे मैटर करेगी? अब बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर कोई एटम है, अगर उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, भाई जैसे +1 चार्ज है, +2 है, +3 है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ रहा है ना। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉजिटिव होगी, तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कल साइज छोटा होगा, तो सिंपल सी बात क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या कहता है, एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, as the positive oxidation state of an atom, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आयनिक फॉर्म में हो, of an atom increases the electronegativity of that atom also increases। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और उसका रीजन समझ में आया ना बिल्कुल, कि उसका रीजन क्या होगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, सिंपल सा क्या होगा, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है बेटा PCl3, ठीक है, और दूसरा है PCl5, PCl3 एंड PCl5। अब जो फॉस्फोरस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और यहाँ पे +5, ठीक है, क्लोराइन दोनों जगह -1 ही चार्ज है। तो जो PCl5 है इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। और उसका सिंपल सा, उसका जो PCl5 है उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। और उसका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है बेटा कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब कि जो फॉस्फोरस है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं देगा और क्लोरीन को मजबूरी में इसके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, मतलब कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच जाएंगे, क्लोरीन के पास। मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे टिन क्लोराइड SnCl2 और दूसरा है SnCl4। तो क्लोरीन तो फिर से सेम SN टिन होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टिन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब ये क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर नहीं होने देगा। चार्ज का सेपरेशन यहाँ पर कम से कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। समझ आई बात? तो ये चीज है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो अभी हमारा डिस्कस हुआ नहीं है, बट फिर भी उसको हल्का सा देख लेते हैं। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब उसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी
डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है बेटा वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे अफेक्ट करे। ठीक है, तो अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन में अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, नॉर्मली होती तो बहुत सारी है बट जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3। तो हाइब्रिड का मतलब तो आप जानते ही हो ना, स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हो। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी सब्सटेंस, अलग अलग प्रॉपर्टी की चीजों को आपस में मिला करके एक नई चीज जनरेट करना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक तो s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, एक p ने पार्टिसिपेट किया, दोनों आपस में मिक्स हुए और एक थर्ड कुछ नया चीज ही बन गई, तो उसको हम क्या बोल देंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक s का ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा, दो p के मिक्स हुए होंगे और ये तीन ऑर्बिटल मिक्स होने से न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे। sp3 का 1s के ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसमें सिर्फ दो ही ऑर्बिटल है ना, तो दोनों की शेयरिंग कितनी होगी, 50-50%। तो sp 50% हो गया और p भी 50%। यहां पर टोटल कितने हुए, एक s और दो p के, टोटल कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 3 ने। तो सभी की शेयरिंग अप्रोक्सीमेट 33%। तो s यहां पर कितना हो गया, 33% हो गया। और जो लास्ट वन है sp3, s 1 और p के 3, टोटल 4 ऑर्बिटल्स, मतलब ईच जो शेयरिंग होगी वो कितनी होगी बेटा, 25%। आई बात समझ में? तो ये उनकी परसेंटेज हुई। और हमें सब पता है कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो जिसमें s की करैक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें s के करैक्टर सबसे ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज और लास्ट में होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एक तो है मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, CH3Cl। जो सेकंड है हमारे पास वो ये है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन ज्यादा पोलर है। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी कार्बन ही है, कार्बन और क्लोरीन का ये जो बीच का बॉन्ड है ये कौन ज्यादा पोलर है। पोलर का मतलब क्या होगा कि भाई एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव है। अब ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3। ठीक है, जो कार्बन है जो सेंटर में है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3। ठीक है, तो मतलब s के करैक्टर कितने हुए, 25%। हमने टोटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड काउंट करने होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को भूल जाओ। 3 का मतलब क्या हो गया, sp2। टेंशन मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने सीखेंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट में आ जाएगी। अभी तो बस ये ध्यान रखो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन की sp3। तो sp2 का मतलब s के करैक्टर कितने हुए, 33%। तो यहाँ पर जो s के करैक्टर है वो ज्यादा हो गए ना, तो s के करैक्टर जितने ज्यादा होंगे मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई क्लोरीन तो वही है, हम बात किसकी कर रहे थे, कार्बन की। तो अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो क्या ये क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएंगे, चार्ज नहीं आएंगे ना। जबकि इस केस में क्या होगा, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज आ गया और ये बॉन्ड क्या बन गया बेटा, पोलर। जबकि ये वाला बॉन्ड इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, लेस पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन जैसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से वेरी करती है अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। इसमें कुछ ज्यादा केसेस नहीं है, हल्का सा ही है ना। तो वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें वेरिएशंस कैसे आते हैं। पहली बात कर लेते हैं बेटा अलोंग द पीरियड। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड में क्या कहना चाह रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, हमेशा साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होगा। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, ठीक है, अप टू फ्लोरीन मतलब कि हैलोजन्स तक। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, ठीक है, लगातार क्या होगा बेटा वो इंक्रीज होगी। और उसका रीजन ड्यू टू डिक्रीजिंग द साइज एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जेड इफेक्टिव लिख सकता हूं मैं। इफेक्टिव इसका क्या मतलब हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हैलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अल्कली मेटल्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अल्कली मेटल सबसे कम होते हैं और हैलोजेंस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया ये। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा हम अलोंग द ग्रुप, कि जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो सिंपल सी बात क्या होगा, साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीजिंग Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो जिससे क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो जब हम अलोंग द ग्रुप आते हैं तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं हमें। कौन सा एक्सेप्शन होगा, फिर से थर्ड से फोर्थ पीरियड पे आऊंगा तो फोर्थ में किसकी एंट्री हो जाती है, डी की एंट्री हो जाती है, और डी ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर कम होती है, इसलिए कई बार क्या होता है कि थर्ड पीरियड से ज्यादा फोर्थ पीरियड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, लाइक एल्यूमिनियम और गैलियम, या फिर लगभग दोनों की सेम सी हो जाती है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि भैया कैसे हो गया। तो क्या कहता है कि जो थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड पे आऊंगा तो फोर्थ पीरियड में डी की एंट्री होगी, और डी की एंट्री की वजह से शील्डिंग पावर कम होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही सेम एक्सेप्शन हमें कहां पर मिलता है कि जब हम फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड पे आते हैं तो सिक्स पीरियड में एफ ऑर्बिटल की एंट्री होती है, और एफ ऑर्बिटल की फिर से शील्डिंग पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए। तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा वेरिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लगभग हमारी प्रॉपर्टीज मैक्सिमम डिस्कस हो चुकी हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।